हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, झारखंडी जोहार। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स बल्कि स्टैटिक जीके और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं ताकि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में सभी करंट अफेयर्स को समझ पाए। तो अगर आप झारखंड की किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं या फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इस क्लास से आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। हम लोग बात करते हैं आज के इस क्लास की। तो आज आप सभी को पता है आज है 22 जून और 22 जून तक झारखंड में जो कुछ भी हुआ है, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसीज, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स लाया गया है, उन सभी चीजों के बारे में इस क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर एक चीज के बारे में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं और हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियोस रिकमेंड ही ना की जाए। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आज का हमारा पहला करंट अफेयर ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अब क्या करंट अफेयर है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड कैबिनेट की बात करें या फिर झारखंड सरकार की बात करें तो झारखंड सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया है। क्या फैसला लिया गया है? झारखंड सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि झारखंड के सभी महिलाओं को जिनका उम्र 25 से 50 वर्ष तक होगा उन्हें 1000 की मासिक सहायता राशि दिया जाएगा। चीजों को समझिए, झारखंड सरकार के द्वारा अब झारखंड के सभी महिलाओं को जिनका उम्र 25 से 50 वर्ष है उन्हें आर्थिक सहायता राशि के रूप में 1000 की मासिक राशि दी जाएगी। तो यह है आज का हमारा पहला करंट अफेयर। ठीक है, जानेंगे हर एक चीज के बारे में। देखिए, झारखंड की जो भी महिलाएं हैं उन्हें 60 वर्ष तक झारखंड सरकार जो है 1000 की पेंशन राशि दे रही है। आप बोलेंगे कैसे? झारखंड सरकार के द्वारा कुछ दिन पहले एक स्कीम लाया गया था, सर्वजन पेंशन योजना। सर्वजन पेंशन योजना के तहत यह कहा गया था कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के महिलाओं को 1000 की मासिक पेंशन राशि झारखंड सरकार दे। समझिए चीजों को, 50 वर्ष से अधिक उम्र के महिलाओं को 1000 की मासिक पेंशन राशि दी जाएगी। अब वो महिलाएं क्या करें जिनका उम्र 50 वर्ष से कम है? तो जिनका उम्र 50 वर्ष से कम है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। 25 से 50 वर्ष तक 1000 की आर्थिक सहायता राशि और 50 के बाद 1000 की मासिक पेंशन, यानी 1000 रुपये झारखंड सरकार दे रही है। अब सोचिए, बहुत बड़ी बात है, इलेक्शन आ रहा है। आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि झारखंड सरकार क्या कर रही है, झारखंड सरकार क्यों कर रही है, इलेक्शन आने वाला है, सभी चीजों को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। हालांकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए अब ये जो योजना है जिसके तहत झारखंड सरकार जो है वो ये पेंशन देगी या फिर सहायता राशि देगी, उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। क्या? मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। इसी योजना के तहत 1000 की जो आर्थिक सहायता राशि है वो 25 से 50 उम्र की महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि लगभग झारखंड के 40 लाख गरीब महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, जिसके लिए झारखंड सरकार लगभग 4000 करोड़ का जो राशि है उसे खर्च करेगी। ठीक है,
तो आप यहाँ पे सभी चीजों को डिटेल में देख पाएंगे, जिससे आप अपने नोट्स जो है बहुत ही इजीली बना पाएंगे। हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा के कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को कितनी राशि का आर्थिक सहायता राशि दी जाती है, तो क्या होगा 1000 की, ठीक है। और झारखंड सरकार के द्वारा 4000 करोड़ का जो राशि है वो खर्च होगा इस योजना पे, और 40 लाख महिलाओं को झारखंड सरकार के द्वारा इसका लाभ देने का कहा गया है। अब ये जो फैसला है वो झारखंड कैबिनेट के द्वारा लिया गया है, ठीक है। झारखंड कैबिनेट की बात करें, अभी अगला करंट अफेयर आप लोग समझिएगा झारखंड कैबिनेट का, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। 1000 की मासिक पेंशन राशि दी जाएगी, सॉरी 1000 की मासिक सहायता राशि मिलेगी किन्हें, 25 से 50 वर्ष की महिलाओं को, ठीक है। चलिए, अगला करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या है देखिए। झारखंड कैबिनेट के द्वारा मंत्रालय के लिए वेतन भत्ता बढ़ोतरी को मंजूरी दिया गया है। आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है, आइए डिस्कस करते हैं। यानी झारखंड मंत्रालय में जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो वित्त मंत्री हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो जो भी मंत्री हो, उन सभी का वेतन और भत्ता बढ़ाया गया है। आप बोलेंगे ये क्या मतलब बनता है सर? हाँ जी, यहां गरीब आदमी भूख से मर रहा है और झारखंड सरकार के मंत्री अपना वेतन बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री की जो वेतन है वो 80,000 थी, उसे 1 लाख कर दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी आर्टिकल आएगा सामने, आपको समझ में आएगा कि मुख्यमंत्री का वेतन पहले 80,000 था, उसे 1 लाख कर दिया गया। समझ सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग आर्टिकल को देखेंगे। तो अभी इस चीज को याद रखें, झारखंड कैबिनेट के द्वारा एक फैसला लिया गया है। क्या फैसला? कि झारखंड मंत्रालय में या फिर झारखंड कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं उनका वेतन और भत्ता जो है वो बढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए अब समझिए, यहां पे आप डिटेल्स देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि झारखंड कैबिनेट के द्वारा झारखंड मंत्रालय के वेतन और भत्ता की बढ़ोतरी की गई है, ठीक है। ये आप आर्टिकल देखिए, इस आर्टिकल में जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि अब जो मुख्यमंत्री हैं उनका वेतन 1 लाख किया गया। अगर आपको यहां पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखिए, आप पहले देख सकते हैं मुख्यमंत्री पहले और मुख्यमंत्री अब। पहले जो है मुख्यमंत्री को 80,000 का वेतन मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है, ठीक है। बाकी भत्ता वगैरह आप डिटेल्स में देख सकते हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे सैलरी की, तो मुख्यमंत्री का वेतन बढ़ा दिया गया झारखंड कैबिनेट के द्वारा। झारखंड कैबिनेट के द्वारा क्या किया गया, मुख्यमंत्री का, या फिर बात करें झारखंड के अन्य मंत्रियों की, या फिर बात करें विधायकों की, तो उनका वेतन बढ़ा दिया गया है। मतलब जिनके पास अथाह संपत्ति है उनका वेतन बढ़ रहा है, और जो गरीब मजदूर है वो भूखा मर रहा है। झारखंड सरकार ना ही झारखंड के लोगों को रोजगार दे पा रही है, ना ही झारखंड का विकास कर पा रही है। क्या चीज के लिए आप वेतन बढ़ा रहे हैं, या फिर क्या किस चीज के लिए आप वेतन ले रहे हैं? आप एक एग्जाम को कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो जेएसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आप सही ढंग से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। अगर एग्जाम को कंडक्ट करा भी रहे हैं तो उसमें भी पेपर लीक हो जा रहा है, और आप किस बात का वेतन ले रहे हैं, किस बात का वेतन आप बढ़ा रहे हैं? तो इन्हें कोई बोलने वाला है नहीं, ये अपनी मर्जी कर रहे हैं। 80,000 से 1 लाख अपनी सैलरी बढ़ा लें, किससे पूछे? किसका पैसा आप ले रहे हैं? झारखंड की जनता का पैसा ले रहे हैं, हमारा पैसा ले रहे हैं। तो क्या हमसे एक बार पूछे कि वेतन को बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं? अरे भाई, मुख्यमंत्री की बात करें, विधायक की बात करें, मंत्री की बात करें, उनको सैलरी कहां से मिलती है? हमसे मिलती है। हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उससे मिलती है। तो आप किसको पूछ के अपना वेतन बढ़ा लिए? आपने लोगों से राय लिया, आपने लोगों से सुझाव लिया, आपने किसी को पूछा, आप अपनी मर्जी से वेतन बढ़ा लिए। आप कल फिर 1 लाख से 1.5 लाख कर लीजिएगा, परसों 1.5 लाख से 2 लाख कर लीजिएगा। अजीब हाल है भाई। चलिए छोड़िए, खैर आप लोग याद रखेंगे मुख्यमंत्री का जो वेतन है वो 80,000 से 1 लाख किया गया है। एग्जाम में हो सकता है कि पूछा जाए कि मुख्यमंत्री के वेतन को कितनी बढ़ोतरी की गई है, तो 80,000 से 1 लाख की बढ़ोतरी जो है वो
हो गई है। पहले 80,000 था मुख्यमंत्री का वेतन, अब जो है उसे बढ़ाकर 1 लाख किया गया है। बाकी आप यहाँ पे पूरा आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें आप लोगों को सभी डिटेल्स मिलेंगी और यहाँ पे आप वेतन और भत्ता को भी डिटेल में देख पाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा 19 जून से नशा मुक्ति अभियान को भी शुरू किया गया है और नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा किया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे चंपाई सोरेन को जो कि हरी झंडी नशा मुक्ति अभियान रथ को दिखा रहे हैं। तो झारखंड सरकार के द्वारा नशा मुक्ति अभियान को शुरू किया गया है 19 जून को और 19 से लेकर 26 जून तक झारखंड में नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आप जो है वो नशा ना करें और लोगों को नशा मुक्त किया जाएगा। तो झारखंड सरकार के द्वारा नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत आप लोग याद रखें, नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा किया गया है। तो ये आज आप हमारा ये आप जो है अगला करंट अफेयर देख पाएंगे। अगर आपको डिटेल्स देखने हैं तो आप यहाँ पे डिटेल्स को भी देख पाएंगे कि 19 जून से लेकर 26 जून तक झारखंड सरकार के द्वारा नशा मुक्ति अभियान को चलाया जा रहा है और इसकी शुरुआत जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, आप सभी को पता होगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे। तो इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जेएसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, जेपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, झारखंड दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में पूछा गया है तभी आपको ये बताया जा रहा है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे यानी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। थीम भी याद रखें, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये जो है इस वर्ष यानी वर्ष 2024 का थीम है। तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया है जिसका थीम क्या है? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी ये जो है इस वर्ष का थीम है। इस चीज को आप लोग याद रखें। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, इसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे और जो करंट अफेयर्स अभी हम लोग देखें उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्वेश्चंस हम लोगों से सॉल्व हो पाता है कि नहीं। हम लोगों ने तो करंट अफेयर पढ़ लिया, थ्योरी तो हम लोगों ने कर लिया, अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत महिलाओं को कितनी आर्थिक सहायता राशि दिया जाएगा? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 2500, ऑप्शन सी 3000। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा सही आंसर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना महिलाओं को कितनी आर्थिक सहायता राशि? तो अभी बताया गया 25 से 50 वर्ष के सभी महिलाओं को 1000 की आर्थिक सहायता राशि झारखंड सरकार देगी। कितनी? 1000। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत कितनी राशि को खर्च किया जाएगा? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं और इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। 5000 करोड़, 8000 करोड़, 4000 करोड़ या फिर 2500 करोड़? क्या होगा सही आंसर? मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत कितनी सहायता राशि को खर्च किया जाएगा? सही आंसर होगा 4000 करोड़, ऑप्शन सी। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलिए अभी हम लोग जिन करंट अफेयर्स के बारे में देख रहे हैं वो सभी करंट अफेयर्स आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब पीडीएफ आपको मिलेगा कहां पे? तो पीडीएफ आपको मिलेगा यहां पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा।
झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो क्लास करने के बाद एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। वहां पे आपको कई सारे लिंक्स मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। वहां पे आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप लोगों को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। फ्री में टेलीग्राम को ज्वाइन कर पाएंगे। टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को वहां पे बहुत सारे पीडीएफ मिलेंगे, सभी क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगे। तो सभी क्लासेस के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे। सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस की बात करें, अपडेट्स की बात करें, डिटेल्स की बात करें, या फिर झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स की बात करें, सभी चीजों को आप उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से एक्सेस कर पाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड कैबिनेट के द्वारा मुख्यमंत्री के वेतन को बढ़ाकर कितना करने की मंजूरी दिया गया है, यानी मुख्यमंत्री का वेतन बढ़कर कितना किया गया है? 80,000, 1 लाख, 1,25,000, 1,15,000, क्या होगा सही आंसर? मुख्यमंत्री का वेतन बढ़ाकर कितना किया गया है? सही आंसर हो जाएगा 1 लाख। पहले मुख्यमंत्री का वेतन कितना था? 80,000, और अब इसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। और ये जो 1 लाख का वेतन है वो जुलाई से यानी अगले महीने से लागू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किसके द्वारा नशा मुक्ति अभियान को पूरे राज्य में शुरू किया गया है? तो अभी हम लोग बात किए कि 19 जून को नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया है। 19 से लेकर 26 जून तक नशा मुक्ति अभियान को झारखंड में चलाया जा रहा है। तो किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन बी शिबू सोरेन, ऑप्शन सी सीपी राधाकृष्णन, या फिर ऑप्शन डी चंपाई सोरेन। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी चंपाई सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा नशा मुक्ति अभियान को पूरे राज्य में शुरू किया गया है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे, जल्दी से आप लोग बताएं, सभी लोग कमेंट करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी को पता होगा 21 जून को। कब? 21 जून को। और इसका थीम याद है किसी को? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। क्या था इसका थीम 2024 का? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो थीम को भी आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सभी करंट अफेयर्स भी समझ में आ गया है, और आई होप सो कि आप उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के सही आंसर कमेंट कर पाए होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को पहले समझते हैं और उसके बाद उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, जिससे आपको ओवरव्यू मिल जाता है कि एग्जाम में किस तरीके से करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो पिछले क्लास में आप लोगों से पूछा गया था और आप लोगों को कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन था, हाल ही में साहित्य अकादमी के द्वारा संथाली भाषा के लिए कितने लोगों को पुरस्कृत किया गया है या फिर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 लोगों को, अंजन कर्मकार और दुगाई टुडू, यही 2 व्यक्ति है ना जिन्हें नामित किया गया है। तो संथाली भाषा के लिए, संथाली लैंग्वेज के लिए 2 लोगों को, अंजन कर्मकार और दुगाई टुडू, इन्हें जो है नामित किया गया है साहित्य अकादमी के द्वारा। ठीक है, आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक के लिए झारखंड की किस खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है? पेरिस में जो ओलंपिक होने वाला है उस ओलंपिक के लिए झारखंड के किस खिलाड़ी ने क्वालिफाई कर लिया है? अंकिता भगत, सलीमा टेटे, कोमलिका कुमारी, निक्की प्रधान। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों में से जो भी सही आंसर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और अगर आपको उस खिलाड़ी के बारे में अच्छे से जानकारी है तो आप उस खिलाड़ी के बारे में भी डिटेल में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप तो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और अगर आपको सही आंसर मालूम है तो कमेंट जरूर करें। अगर आपने कल का क्लास देखा होगा तो आपको सही आंसर मालूम होगा। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो पिछले क्लास को भी जाकर जरूर देख ले।
चलिए आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।